हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम देखने वाले हैं अपने जावास्क्रिप्ट सीरीज़ में इंटरव्यू क्वेश्चंस की नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन जो इक्वल्स टू जो हमारे बेसिकली इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं उनके बीच में डिफरेंस, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, ठीक है, जो कि इक्वल्स टू है और एक ट्रिपल इक्वल्स टू है, ठीक है। तो दोनों में हम डिफरेंस जानने वाले हैं, दोनों में होता क्या है, क्योंकि हमने अदर लैंग्वेजेस में सिर्फ डबल इक्वल्स टू तक ही देखा है, बट जावास्क्रिप्ट में ट्रिपल इक्वल्स टू वाला कॉन्सेप्ट भी है। तो आज उसको जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो होता क्या है, ट्रिपल इक्वल्स टू जब हम यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली चेक करता है, ठीक है। जब आप डबल इक्वल्स टू यूज़ करते हो तो वो स्ट्रिक्टली चेक नहीं करता है। अब ये स्ट्रिक्टली चेक कैसे करता है और होता क्या है, तो जब आप डबल इक्वल्स टू यूज़ करते हो ना, तो वो उसका टाइप जो होता है, टाइप, सो लेट्स से अगर आपने कोई नंबर है, ठीक है, वो जो नंबर है आप दूसरा जो कंपेयर कराते हो, ठीक है, मान लो आपके नंबर क्या है 0 और सामने साइड 0 पॉइंट समथिंग है या फ्लोट में है या किसी और दूसरे टाइप में है, तो वो क्या करे, कंपेयर करते वक्त कुछ चेक नहीं करेगा कि क्या टाइप है, वो चेक करेगा क्या दोनों वैल्यू सेम हैं। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। जैसे जैसे कि यार एक काम करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, ज़ीरो ज़ीरो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, उसका एक और मतलब भी होता है फॉल्स, ठीक है। एक नंबर तो है बट वो फॉल्स भी डिनोट करता है। और एक हमारे बुलियन होता है जो वो भी फॉल्स डिनोट करता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो अगर आप ज़ीरो इक्वल्स टू फॉल्स करोगे तो वो हमें क्या बताएगा, जावास्क्रिप्ट ट्रू है, क्योंकि उसने सिर्फ टाइप चेकिंग नहीं करी, ठीक है। बाकी उसने क्या देखा कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू फॉल्स, ज़ीरो और फॉल्स ही फॉल्स डिनोट कर रहा है, तो दोनों इक्वल्स टू हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू, मतलब वो कंडीशन जो है वो ट्रू मानी जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर आप जब ट्रिपल इक्वल्स टू यूज़ करते हो, अगर आप ज़ीरो को जब ट्रिपल इक्वल्स टू लगा कंपेयर करोगे फॉल्स के साथ, तो वहाँ पे वो टाइप भी चेक करेगा। ज़ीरो क्या है, एक नंबर है, राइट, एक इंटीजर वैल्यू है। फॉल्स क्या है, एक बुलियन वैल्यू है। तो वो क्या करेगा, टाइप क्या है, डिफरेंस है, टाइप मैच नहीं कर रहा है, वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। अब ये तो सिंपल कंपैरिजन के लिए नॉट इक्वल्स टू के लिए सेम होता है, आप सिंगल इक्वल्स टू लगाओ, डबल इक्वल्स टू लगाओ, ठीक है, उस तरीके से आप करा सकते हो। तो स्ट्रिंग में कैसे ये कंपैरिजन होता होगा, हमने देखा नंबर बुलियंस में, स्ट्रिंग में तो दो स्ट्रिंग तभी स्ट्रिक्टली इक्वल होंगी जब उसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं वो उसी सीक्वेंस में होंगे, उसकी लेंथ भी सेम होगी और उसके पोजीशन, स्पेस, एवरीथिंग। मान लो किसी में एक एंडिंग स्पेस ज़्यादा है और किसी में एक एंडिंग स्पेस कम है, तो वो इक्वल्स टू नहीं मानी जाएगी। स्ट्रिक्ट जब आप ट्रिपल इक्वल्स टू यूज़ करते हो तब, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली ऐसे चेक होती है। तो स्ट्रिंग्स तभी इक्वल हैं जब उसमें सारी चीज़ें सेम हो, ठीक है। नंबर्स, दो नंबर तभी स्ट्रिक्टली इक्वल होते हैं जब वो दो नंबर सेम होनी चाहिए, उनकी वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास एन ए एन हमने देखा है, ठीक है, पढ़ा होगा एन ए एन। एन का मतलब होता है नॉट आ नंबर, ठीक है। अब जब -1 लिखते हो तो भी एक नंबर है, ज़ीरो कुछ भी लिख दो आप इंटीरियर वैल्यू, तो भी वो एक क्या होता है, नंबर होता है। बट समझो अब हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर लिखना है यार कि मुझे यूज़ ही नहीं करना, मुझे नंबर नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि वो एक नंबर में हमें, जैसे मान लो मैं टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कंसीडर कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टाइप स्क्रिप्ट का वेरिएबल यूज़ किया। कंसीडर करो कि मैंने यहाँ पे लेट की मदद से ए वेरिएबल बना लिया, ठीक है, उसका टाइप मैंने क्या यहाँ पे दे दिया, नंबर, ठीक है, यहाँ पे नंबर दे दिया। अब मान लो मुझे इसमें वैल्यू स्टोर करनी है। अब मैं नहीं चाहता कि उसमें कोई ज़ीरो या -1 या -2 कोई वैल्यू दूँ, इनिशलाइज़ करूँ, मैं चाहता हूँ उसमें एक बट कुछ वैल्यू से इसको इनिशलाइज़ करा दूँ। तो मुझे कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि मैं उसको NaN कर दूँ, नॉट आ नंबर। क्या है ये, नंबर है बट ये नंबर नहीं है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है बट समझ में आएगा, ठीक है। मुझे क्या रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इंडेक्सिंग यूज़ करनी थी किसी जगह पे। तो अगर मैं -1 देता तो इनिशलाइज़ करना था, अगर मैं -1 -2 से इनिशलाइज़ करता तो जब भी वो कोड एग्जीक्यूट होता पहली बार तो वो चेक करता, ठीक है, कि -1 होता तो वो सिंपल सी बात है कि उस एरे जो था उसमें -1 इंडेक्सिंग होती ही नहीं है, तो वहाँ पे मुझे एरर आ रहा था। इस वजह से मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मैं NaN यूज़ करता हूँ और फिर मैंने कंडीशन लगा ली, ठीक है। अब देखो जब आप NaN बहुत ही स्पेशल टाइप का है, हमें यूज़ ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, बट फिर भी देखते हैं। तो हमने NaN का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जब आपको ज़रूरत पड़े अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो दो नंबर कभी इक्वल्स होते हैं, NaN जो होता है ना, अगर आप NaN को NaN से भी कंपेयर कराओगे तो भी वो दोनों आपस में इक्वल्स टू नहीं है, क्योंकि क्या है, नॉट अ नंबर, दोनों नंबर है ही नहीं। क्या बोल रहा है, NaN किसी भी
इक्वल नहीं होते, इंक्लूडिंग खुद के भी, ठीक है। ठीक है, थर्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ज़ीरो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मान लो अगर आपने एक -0 लिखा और एक +0 लगाया, जावास्क्रिप्ट बहुत ही वियर्ड है यार, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जो है बहुत ही वियर्ड है। तो मैंने बताया जो ट्रिपल इक्वल्स टू है ना, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। वो मीम देखा होगा ना, चीज़ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वही चीज़ है, चीज़ बहुत बढ़िया है, इसको आप समझदारी और ध्यान से यूज़ करें। ट्रिपल इक्वल्स टू कई बार क्या होता है कि हम यूज़ कर लेते हैं बट हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ पाते क्योंकि हम उसका यूज़ केस अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो आप ट्रिपल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू का अकॉर्डिंगली यूज़ करो, ठीक है। बुलियन में आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी इक्वल होंगे जब दोनों ट्रू है या फॉल्स हो। बुलियन होना चाहिए कुल मिला के, वो टाइप चेकिंग करता है, ठीक है। टाइप सेफ्टी के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट्स तभी इक्वल होंगे जब वो दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होंगे, मतलब दोनों का रेफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो दोनों का रेफरेंस सेम है तभी होगा, ठीक है। अगर देखो कई बार क्या होता है, एक कंडीशन थी, जैसे समझो कि मैंने यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि समझो एक फंक्शन बनाया, ठीक है। वो फंक्शन क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। कंसीडर करो कि यहाँ पे एक ए नाम का फंक्शन है, वो समझो यहाँ पे एक कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब मान लो इस ए की मदद से मैंने कुछ क्या किया, एक न्यू कीवर्ड की मदद से इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, और समझो मान लो मैंने यहाँ पे एक्स में सेव कर लिया, और मैंने वाई की मदद से भी सेम न्यू करके मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, दोनों सेम कर। अगर मैं अभी कंपेयर करूँ एक्स इक्वल्स टू वाई, ये कंडीशन फॉल्स है। तो भले ही ऑब्जेक्ट कोई चेंजेस नहीं किया हमने इसमें, बट दोनों का रेफरेंस क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे एक अलग तरीके से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा, यहाँ पे एक अलग, तो दोनों का क्या होगा, रेफरेंस, ठीक है। दोनों का एक मेमोरी में अलग अलग जगह होगी, ठीक है। दोनों का रेफरेंस डिफरेंस है, इस वजह से ये इक्वल्स टू नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कभी भी। एक कंडीशन है जो बेसिकली यूज़ केस हुआ था अभी मेरे साथ, तो क्या करना था कि हमें इवेंट लिस्नर हमने ऐड किया, ठीक है। अब हमें करना क्या था ना, उस इवेंट लिस्नर को डिलीट करना था, रिमूव करना था। मतलब हम चाहते हैं कि वो इवेंट लिस्नर अपने अकॉर्डिंगली हम उसको इनेबल डिसेबल कर सकें। तो हमने क्या किया ना, जब इवेंट लिस्नर जब रिमूव करते हो तो वहाँ पे हमें उसका रेफरेंस पास करना पड़ता है। और हम क्या कर रहे थे, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे ना, तो हमने दो बार क्रिएट किया है। तो जब भी हम इवेंट लिस्नर ऐड कर रहे थे, हर बार उसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे थे। हो क्या रहा था ना, उसका इंस्टेंस क्रिएट करते, बट हम जब पास कर रहे थे ना, पास करते वक्त भी हम उसका इंस्टेंस क्रिएट करके पास कर रहे थे, रेदर देन उसका एक ही बार इंस्टेंस क्रिएट करो जब आप उसको ऐड कर रहे हो, और डिलीट करते वक्त उसी इंस्टेंस को आपको पास करना होता है, ठीक है। समझ आया, तभी इक्वल्स टू होगा। तो वो एक जो था गलती जो मैं कर रहा था बेसिकली, तो मुझे समझ आया। आप ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है। जब भी आप ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं तो ध्यान रखें कि उसका रेफरेंस या उसका इंस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। नल एंड अनडिफाइन, देखो नल और अनडिफाइंड ट्रिपल इक्वल्स टू के केस में क्या होता है, इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन डबल इक्वल्स टू के केस में इक्वल्स टू हो जाएंगे। देखो यहाँ पे बताया नल ट्रिपल इक्वल्स टू अनडिफाइंड करोगे तो फॉल्स मिलेगा, लेकिन अगर डबल इक्वल्स टू करोगे तो ट्रू मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ना बेसिकली फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं एट द एंड, बट दोनों के टाइप्स डिफरेंट हैं, ठीक है। अनडिफाइंड का मतलब कुछ और होता है, नल का मतलब कुछ और होता है। अनडिफाइंड का मतलब होता है ना कि वो वेरिएबल जैसे आपने क्रिएट किया बट उससे आपने कुछ वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है। वो वैल्यू वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। वो प्रॉपर्टी जो है, आप जो यू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, प्रॉपर्टी है बट वो वैल्यू नहीं है, तो वो क्या होता है, वो अनडिफाइंड। नल के केस में क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। वो नल है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, तो वो यूज़ होता है, ठीक है। नल और अनडिफाइंड का वो डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये थे हमारे डिफरेंस, ये 5, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल्स हैं, थोड़े बहुत एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले रखे हैं, ठीक है। आप देखो 0 इक्वल्स टू क्या है, ट्रू। डबल इक्वल्स टू है तो ट्रू, बट ये एग्जाम्पल दिए थे मैंने, अगर ट्रिपल इक्वल्स टू तो ये फॉल्स देगा। सेम यहाँ पे क्या है, ये टाइप, यहाँ पे कोई मतलब नहीं, डबल इक्वल्स टू टाइप चेकिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए वो ट्रू दिया। यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू टाइप चेकिंग हुई, फॉल्स। यहाँ पे ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। देखो यहाँ पे इक्वल 0 स्ट्रिंग में है और यहाँ पे फॉल्स है बुलियन, तो भी ट्रू। तो समझ में आया बेसिकली। तो ट्रिपल इक्वल्स टू क्या करता है, टाइप चेकिंग भी करता है, डबल इक्वल्स टू टाइप चेकिंग नहीं करता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। दोनों में डिफरेंस, ठीक है। हमारे जो इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है जावास्क्रिप्ट में,
मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट में पूछना। आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेरीज।